कानून को लेकर एक तरफ मोदी के लिए देश के मुस्लिम संगठन और मौलाना के भड़काऊ भाषण सिरदर्द बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने अब भारत के अंदरूनी मुद्दों पर अपनी टांग अड़ा दी है। वो बांग्लादेश जो कि अपने देश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोक नहीं पा रहा है, अब भारत के मुसलमानों को लेकर भारत को ज्ञान दे रहा है। वो बांग्लादेश में हुए हिंसा और मुसलमानों की चिंता पर मोदी को नसीहत दे रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश वही काम कर रहा है जो कि पाकिस्तान और चीन सालों से करते हुए आए हैं। लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़े बांग्लादेश सरकार के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मोदी का नया भारत है, जिसने दुनिया का दरोगा बन रहे अमेरिका और विस्तारवाद के घोड़े पर सवार चीन को उसकी हद दिखा दी है। वो हिंदुस्तान, चीन और आतंकवाद परस्त पाकिस्तान की शाह पर आगे से खेल रहे यूनुस के साथ क्या करेंगे, बताएंगे। मोहम्मद यूनुस भारत के वक्फ कानून को लेकर अपनी सीमा लांघ दी है। कैसे नए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को करारा जवाब दिया है, साथ ही क्या वक्फ कानून को लेकर बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान अधिकारी। भारत में एक तरफ मुस्लिम संगठन और मौलाना वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय को भड़काने में लगे हुए हैं। वक्फ कानून के नाम पर किस तरह से देश का माहौल खराब किया जा सके, इसकी फिराक में लगे हुए हैं, जो कि मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो वहीं अब बांग्लादेश ने भारत के अंतरिम मुद्दों पर अपनी टांग अड़ाई है। दरअसल इस वक्त बांग्लादेश में वक्फ का संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जी हाँ, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस बांग्लादेश की हिंसा को लेकर भारत से सवाल कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रवक्ता शफीकुल आलम कहते हैं, हम मुसलमानों पर हमलों की निंदा करते हैं जिसने जान माल का नुकसान हुआ है। हम भारत और पश्चिम बंगाल सरकार से अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी की पूरी तरह से सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आग्रह करते हैं। दरअसल भारत पर सवाल खड़ा करने वाला बांग्लादेश खुद अपने हालात नहीं देख रहा है, जहां किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, नौकरी से बाहर किया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, घरों पर पत्थरबाजी की जा रही है। इसके बाद भी यूनुस भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं और भारत में मुसलमानों को किस बात की सुरक्षा है। हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, पलायन हिंदू को करना पड़ रहा है, तो मुसलमानों की किस बात की सुरक्षा है। भारत ने बांग्लादेश की टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया, मतलब कि एकदम रिजेक्ट कर दिया। भारत ने बांग्लादेश को करारा जवाब देते हुए पड़ोसी देश को अपने आंतरिक हालात और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा कहा, जहां क्रिमिनल अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। साथ ही मोहम्मद यूनुस को उनकी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाते हुए कहा कि पहले अपने यहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की। हास्यास्पद बात है कि जो बांग्लादेश भारत की बदौलत आजाद हुआ, भारत के टुकड़ों पर पला, वो आज भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान और चीन की गोद में बैठा हुआ है। कट्टरपंथियों और उग्रवादियों के चंगुल में फंसा बांग्लादेश भारत के दुश्मनों के साथ जाकर मिल बैठा है और भारत के खिलाफ नए नए हथकंडे अपना रहा है। पिछले दिनों चिकन नेक पर यूनुस ने भ्रामक बयान देते हुए भारत को उकसाने का काम किया था और अब भारत के खिलाफ इस तरह की बातें करके भारत में माहौल खराब करने की साजिश में लगा हुआ है। लेकिन बांग्लादेश जिस चीन की बदौलत इतना उछल रहा है, अब उसी ड्रैगन को मोदी ने अपने भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल अमेरिका द्वारा चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद अब चीन भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। चीन का कहना है कि वो भारतीय व्यापार घाटा कम करने में मदद करने को तैयार है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड 99.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यही वजह है कि चीन भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। यानी कि चीन जिसका दम अब बांग्लादेश भर रहा है, उसको पीएम मोदी ने अपने घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया है। जो बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले भारत के लिए छोटा सा बांग्लादेश क्या
हैसियत रखता है, ये मोहम्मद यूनुस को सोचना चाहिए। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयन भारत।